भारतीय इतिहास को अगर सदियों पीछे ले जाकर देखने की कोशिश करें, प्रागैतिहासिक काल से लगा करके आज तक के इतिहास के अंदर, तो मोटे तौर पर भारत के इतिहास को या कहीं भी विश्व में इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं: पुरातन, मध्यकालीन और आधुनिक। अपने देश का जो समय चक्र चला है, बहुत ही विशाल और विस्तृत और बृहद संस्कृति का वाहक है देश। इस संस्कृति का एक स्वर्णिम काल आया था बीच में, वो करीब करीब तीसरी शताब्दी ईसा में, और वो था गुप्त वंश का समय। गुप्त साम्राज्य के समय भारत का चरमोत्कर्ष था। धर्म में, राजनीति में, अर्थशास्त्र में, लोगों की आर्थिक स्थिति में, स्थापत्य में, संगीत में, कला में, चित्रकला में, संपूर्ण भारत का इतिहास अगर देखें तो स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत सोने की चिड़िया था उस वक्त। आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न, अति संपन्न राष्ट्र था, और ये विकसित हो चुका था। संसार के कोनों में भी उन लोगों को मुंह धोने की भी प्रवृत्ति पता नहीं थी, वो अपने जंगलीपन से नहीं निकल पाए थे, पर ये अत्याधुनिक जीवन शैली इस देश ने अपना चुका था। विज्ञान ने भी उन्नति करी थी, खगोल शास्त्र ने उन्नति करी थी। हर तरह से विज्ञान, ज्ञान, धर्म के हर पहलू को बहुत ही चरमोत्कर्ष देखा गया था इस काल में। तो आप जानते हो उस कालखंड में भारत का नक्शा कितना था, कहाँ कहाँ गुप्त वंश का साम्राज्य था। तो करीब करीब मध्य भारत, पश्चिमी भारत, थोड़ा सा पाकिस्तान का हिस्सा भी आधुनिक पाकिस्तान का, और पूर्वी भारत। और दक्षिण में उनका साम्राज्य नहीं था। दक्षिण उस वक्त बाकाटकों का साम्राज्य हुआ करता था। इस स्वर्णिम युग के बाद में भारत में निरंतर गिरावट आई। देश बंटा रहा, एकीकृत ना रहा, संस्कृति का बिल्कुल नीचे धरातल भर गई, स्थापत्य भी इतना अच्छा नहीं रहा, और धीरे धीरे आकर के एक समय के मुगल आए, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो हमारे संस्कृति का संपूर्ण विनाश हो गया था। और ये संस्कृति, यहाँ का धर्म, यहाँ का स्थापत्य नींद में आ गया था, सुसुप्त अवस्था में आ गया था, निम्न अवस्था में आ गया था, उत्कर्ष को नहीं प्राप्त किया था। गुप्त वंश के बाद में, मैं नहीं कहता मेरी बात को आप माने, मैं बाधित नहीं कर रहा हूँ, कर भी नहीं सकता कोई किसी को, पर मैं अनुरोध करूँगा कि मेरी बात को अवश्य सुने। उस समय के बाद में आज का जो समय, वर्तमान समय जिसको अपन खुली आंखों से देख रहे हैं, अभी अपने को इसमें भेद विभेद दिख जाएंगे, पर आने वाली पुस्तकें ये पुनः भारत के पुनर्जागरण का समय इतिहास में लिखेगी। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा स्थापत्य, हमारा निर्माण, हमारी आर्थिक उन्नति, इन क्षेत्रों में अगर अपन नज़र दौड़ाएं, हर चीज़ के सैकड़ों पहलू होते हैं, हजारों पहलू होते हैं, एक एक विषय पे अनंत बहस तक जा सकते हैं। तो आने वाले समय में ये भारत के सांस्कृतिक इतिहास का, धार्मिक इतिहास का, आर्थिक इतिहास का पुनर्जागरण का समय के रूप में देखा जाएगा। पुनर्जागरण, भारत आज विश्व मानचित्र में इसकी पहचान है। आज यहाँ के नेतृत्व की विश्व मानचित्र के अंदर धाक है। आज हमारे को कोई पूछ भी रहा है, आज हमारी बात को सुन रहा है, और सुन रहा है तो हमारी बात को मान भी रहा है। आज हमारे पास में पैसा है, हमारे पास उदारता है, हमारे पास बड़े दिल की बात है, इसलिए विश्व के पटल पर अब जहाँ संभव हो सकता है हम सहायता कर रहे हैं। तो स्वर्णिम युग जो आया था गुप्त वंश के बाद में, करीब 2000 साल, 1700-2000 साल के बाद में आज भारत में वापस से अपना स्वर्णिम इतिहास को लिखना शुरू किया है। आज वही देश है, वही सेना है, वही आंतरिक सुरक्षा है, पर नेतृत्व के परिवर्तन होने के कारण आज अपन क्या देख रहे हैं, वही कश्मीर की गली है जहाँ पे हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर थूका जाता था, उनकी पिटाई होती थी, और अपने हाथ पीछे बांधे हुए अपनी बंदूक को लटकाए हुए जाते थे। क्या दृश्य अपने को याद नहीं है? वो कहाँ गए? उसको पीटने वाले, उन मुंह पे थूकने वाले, उनको गिरियाने वाले, लात मारने वाले, वो लोग कहाँ चले गए? वही कश्मीर है, वही लोग हैं, वही सड़क है, वही सीआरपीएफ है। नेतृत्व बदला है। देश के अंदर फटाकों की तरह आगजनी करके चले जाते थे आतंकवादी, और जेलों में बिरयानी खाते थे, मौज उड़ाते थे। वही देश है, वही नेतृत्व के परिवर्तन के कारण आज वो कहाँ चले गए? बिलों में घुस गए आतंकवादी अपने। आज अपन सुन रहे हैं कि दुश्मन देश के अंदर बैठा हुआ आतंकवादी घर में बैठा हुआ मर गया। उसकी बड़ी चर्चा में नहीं जाना चाहता, पर दुश्मन अपने घर में अपनी मौत मर रहा है। यहाँ आकर के जो आतंक फैलाता था, जो गंध फैलाता था, वो कहाँ गया? नेतृत्व परिवर्तन के कारण। आपको कोई पसंद हो ना पसंद हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है,
पर टाट में रहने वाले रामलला सदियों बाद अपने घर में लौटे हैं, ये कम चीज है, असंभव चीज। ये कहा जाता था ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, सारा विपक्ष चिल्लाता था ना। और जब तारीख बता दी गई, जब सारों ने अपनी पूंछ दबा करके चुपचाप बैठ गए। अब विषय बदल दिया उन्होंने, और उन्होंने विषय क्या चुना है? राष्ट्र को टुकड़ों में बांटने का। इनको सत्ता के लोलुपों ने क्या किया है? इन्होंने जातियों के अंदर विभेद डालने के लिए अपने भाषण शुरू कर दिए। इनको पता है कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाला, इसलिए गलत रास्ता चुना है, विध्वंस का रास्ता चुना है, राष्ट्र को तोड़ने का रास्ता चुना है। तो तुम नौजवान किस काम के हो भैया? तुम आज वोट देने जाओगे, तुम अपने जाति के नाम पे दे दोगे, अपने धर्म के नाम पे दे दोगे, अपने रिश्तेदारी के नाम पे दे दोगे, अपने क्षेत्रवाद के नाम पे दे दोगे, स्थानीयवाद के नाम पे दे दोगे, अपने दोस्ती के नाम पे दे दोगे, और राष्ट्र को अवनति की तरफ धकेलोगे तुम लोग। ये राष्ट्र आज अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, मजबूती सीना तान के खड़ा हुआ ना, उसके पीछे नेतृत्व की बात है। आज तुम घर में बैठ के अपने स्वार्थ के लिए नेतृत्व को कमजोर कर दोगे। आज राम को काल्पनिक बताने वाले लोगों को, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले लोगों को, मैं धर्मांधता का विषय नहीं है, ये विषय को आप उस दिशा में ले जाके ना सोचें कि मैं आपको किसी धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ा रहा हूं, पर इस सच्चाई को स्वीकार करें। राम को काल्पनिक बताने वाले आपका मत लेके जाएं, और वो जो राम को अपनी जगह पर स्थापित करने वाले कमजोर पड़ जाएं, फिर आप और हमारा अस्तित्व क्या है? पुश्तें याद रखेगी कि ये देश इसीलिए डूबा था कि देश में विभेद था, देश के अंदर बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, धर्मों में बटा हुआ था, प्रांतीय सीमाओं में बटा हुआ था। तब देश जाकर बटा, और तब उस बाहरी ताकतों को, विदेशी ताकतों को, आतंकवादी ताकतों को, नृशंस हत्यारों को मौका मिला इस देश के अंदर कोने कोने में जाकर के यहाँ की हत्या करने का, लूटपाट मचाने का, आतंक की गंध मचाने का। आज फिर तुम लोग वहीं आके बैठ गए हो, तुम वही अपनी जाति, अपना धर्म, अपने क्षेत्रवाद, अपनी बोली के नाम पे वोट दे रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। एक आदमी के प्रयास से देश यहां बढ़ेगा क्या? से एक आदमी जब आकर के मिलेगा। राम स्थापित होने का मतलब है सनातन का स्थापित होना। सनातन स्थापित होना, धार्मिक उन्माद की बात नहीं कर रहा हूं, कान खोल के सुने, ध्यान से सुने। इस बात को डाइवर्ट नहीं करना किसी दिशा में कि मैं धार्मिक उन्माद फैला रहा हूं। सनातन का मतलब होता है विश्व शांति, सनातन का मतलब होता है संसार में शांति, संसार का हर प्राणी अपने पूर्ण जीवन को प्राप्त करे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना सारे संसार में फैले। इसके लिए सनातन का होना आवश्यक है। और क्या गंध मची हुई है दुनिया में, देख नहीं रहे दूसरे धर्मों की क्या स्थिति है उनकी? कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। हजारों बच्चे बेघर हो गए, हजारों बच्चों की लाशें बिछ गई। किसके कारण? एक सिर्फ धार्मिक उन्माद के कारण। और एकमात्र ये धर्म है, एक ये सनातन परंपरा है, ये धर्म नहीं कहूँगा, परंपरा है। ये सनातन जो अक्षय है, जो अक्षुण है, जो चिरंतर है, जो निरंतर है। हम मर जाएंगे, हमारी पुश्तें आगे जिंदा रहेगी, हमारे पीछे से मरते हुए आज हम जिंदा बैठे, आगे तक और जिंदगी चलती रहेगी। पर ये एक परंपरा है जो विश्व का मार्गदर्शन करेगी। और आज आप वोट के कारण, अपने लालच के कारण, अपने क्षणिक स्वार्थ के कारण आप उस सनातन परंपरा का ह्रास कर रहे हो। क्यों भाई? फिर आप दोष दोगे कि देश में विस्फोट हो रहे हैं, तुष्टीकरण हो रहा है। आज देश की बहनें कितने बड़े जुल्म का शिकार होने से निकल गई। आज कौन सोच रहा है उनके बारे में? एक नेतृत्वकर्ता सोच रहा है। उसकी सोच को अगर आप हिम्मत नहीं दोगे तो आपसे बुरा आत्मघाती कोई नहीं होगा, दिमाग में रखना। मत का मतलब ये नहीं होता है कि मत वाले बन के मत दें। मत वाले बन के मत नहीं दिया जाता है। मत दिया जाता है सोच के साथ में, विश्व के कल्याण के लिए, घर की शांति के लिए, आसपास की शांति के लिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरे संसार में फैलाने के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आपका मत उसे दीजिए जो राम जी का है, आपका मत उसे दीजिए जो सनातनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपना दिन रात प्रयास कर रहा है। आगे मैं क्या बोलूं? आप सब समझदार है। जय हिंद, जय भारत।